दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव का जब से ऐलान हो गया है, तब से अब मेन बात क्या है, चुनाव के लिए महाअघाड़ी और महायुति के जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, किसको कितना सीट मिलेगा उसके ऊपर। और मैं पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, जो पहले मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं महाअघाड़ी है वो एज पे है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि महाअघाड़ी जो है पिछड़ती जा रही है। मैं हरियाणा के चुनाव के टाइम में भी वीडियो बना के उसके पहले 2 दिन पहले मैं बताया था और जैसा बोला वैसे ही हुआ। मैंने उस टैग के साथ अपना वीडियो बनाया था कि एग्जिट पोल का झोल, और ऐसा ही हुआ। बहुत दोस्तों ने उस बात को एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया। देखिए, हमको ये अंदर जाके खबर तो पता नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक चैनल है जो न्यूज़ लॉन्ड्री करके है, उनका एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, जिन्होंने पूर्ण प्रसून वाजपेयी को लेकर वीडियो बनाया था कि उसका ये बात मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो जो कांग्रेस को सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते। आप देखिए, आप सपोर्ट कौन करता है? जो आपकी कमियों को बताए कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, वो भी चुनाव के पहले, कि आप ताकि सुधार कर सकें। अब हाँ, मान लीजिए कोई बीजेपी का समर्थक वाला चैनल है, तो वो बीजेपी के अगर चुनाव के पहले उनकी कमियों को बताए और बीजेपी देखकर अमल करे, उस कमियों को दूर करे, तो उसको फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं जो चैनल बना के, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो गए, अभिषार शर्मा हो गया, इस तरह का अजीत अंजुम हो गए, ये लोग एसी कमरे में बंद हैं। अजीत अंजुम को देखा है मैंने कि वो बाहर जाता है, रिपोर्टिंग वोटिंग करते रहते हैं, लेकिन बाकी जितने लोग हैं दिल्ली के एसी कमरे में बैठकर ये लोग 2-4 चीज़ें पढ़कर, और मैं तो कह रहा हूँ हम लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं न्यूज़ को देखकर ये क्या हो रहा है। लेकिन उनको, चूंकि अब उनको क्या लालच है कि वो लोग, कांग्रेस सोया हुआ है तो उसको सोने देना चाहते हैं कि नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो और इसी तरह जीतोगे। और हर साल उनका जो भी एनालिसिस होता है वो गलत साबित होता है और वो चुनाव हार जाते हैं। जैसे कि आ रहा है कि 80 से 83 सीट चुनाव जो है राहुल गांधी हार चुके हैं। मतलब उन्होंने एक, मतलब बोल सकते हैं एक आदर्श कायम किया चुनाव हारने में, ऐसा। लेकिन उसका वजह क्या है? वजह यही है कि राहुल गांधी को जो लोग सुला कर रखे हैं ना, वो उठने नहीं देना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है, तुम सच्चाई ज़मीन पे क्या है। और जैसे ही राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो यही लोग वीडियो बनाते हैं, एक-एक वीडियो बना देंगे कि भाई राहुल गांधी की कमी की वजह से चुनाव हार गए। और फिर उसके बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं दूसरे चुनाव में, वही बढ़ाई, भाई महाअघाड़ी में ये हो रहा है, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। ये कोई भी ये नहीं करने का प्रयास करता कि जब आदमी, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो हम एग्ज़ाम देने के पहले बच्चे को सही ज्ञान दें कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हारा नंबर आए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। कि हम बोलेंगे नहीं, अरे बच्चा तुमने जो पढ़ाई किया है, जिस तरह से पढ़ाई कर रहा है वही ठीक है, और जैसे वो एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो बस उसके पीछे पड़ जाए कि भाई तुमने तो यहाँ गड़बड़ किया, वहाँ गड़बड़ किया। तो ऐसे लोग शुभचिंतक नहीं होते। ऐसे लोग अपनी कमाई करते हैं, अपने यूट्यूब पे व्यू पाते हैं कि देखिए आप, एक एक पूरा वर्ग है जो बोल सकते हैं कि एक हेवन में सोया रहता है, जो बीजेपी के अगेंस्ट वाले जो लोग हैं। तो वो लोग, आप देखिए 2014 से लेकर आज तक जितना भी पुण्य प्रसून वाजपेयी का आप थंबनेल उठा लीजिए, वो सारा ऐसे ही थंबनेल मिलेगा कि बीजेपी हार रही है, अमित शाह गायब होने वाले, आरएसएस खत्म हो रहा है। इस तरह का हजारों उनका थंबनेल मिल जाएगा आपको। लेकिन आज तक उनका कोई भी थंबनेल के हिसाब से कोई वीडियो सही साबित नहीं हुआ। फिर भी आप जाके उनका व्यू देखिए, 1 घंटे में 1 लाख 2 लाख तो ऐसे लोग देख जाते हैं। मतलब उनके समर्थक भी इसी मतलब बोल सकते हैं कि चूरन खा के वो जीना चाहते हैं कि भाई, अब जैसे अब कुछ फोटो आए थे कि जिसमें दिखा था कि नीतीश कुमार और पता नहीं लालू यादव से मिले कटसी को, बस कोई बड़ा गेम होने वाला है, बिहार की सरकार गिरने वाली। तो इसके समर्थक भी ऐसे चूरन खा के मस्त रहते हैं। उनको पता है, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी से मिलने से। अब मोदी जी भी गए थे मुलायम सिंह के शादी में, उनके बच्चे लड़के की शादी थी, तो अरे भतीजे की शादी थी, तो जिसमें लालू यादव की शादी, तो उससे क्या हो गया? उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। कटसी अलग चीज़ होता है, लोग मिलते हैं, और पॉलिटिक्स अलग चीज़ होता है, इसके मायने अलग अलग होते हैं। लेकिन ये लोग सोचना चाहिए। अभी हम आते हैं महाराष्ट्र पे।
महाराष्ट्र में देखिए कि महायुति के सीटों का जो शेयरिंग है वो करीब करीब अब सामने आने लगा। अभी देखिए 99 सीट पे बीजेपी ने अपने सीटों का जो कौन से कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा उसका ऐलान भी कर दिया। ऐसे ही 60 से ऊपर उसने झारखंड में भी कर दिया। और जो खबरें आ रही हो 151 करीब करीब बीजेपी ले रही है, 84 सीट जो है वो शिंदे साहब की शिवसेना लड़ेगी और एनसीपी जो अजीत पवार की है वो करीब करीब 51-52 सीट पे लड़ेगी, ऐसा खबर है। मतलब उनका फाइनल हो चुका है। लेकिन अभी भी महागाड़ी में देखिए कि सूर फुटबॉल चल रहा है कि अभी अखिलेश यादव का देखिए, अभी तो खुद अपने लश्कर के साथ वो मुंबई में उतर चुके हैं और वो 12 सीट की मांग कर रहे हैं। और उनके अबू आज़मी क्या क्या बोल रहे हैं मंच से, वो तो आपने सुना ही होगा, आप जाके सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। जिस तरह का वो बोलते हैं कि बटेंगे नहीं वाला जो स्लोगन है वो बांटने वाला है। तो अबू आज़मी ने तो खुलेआम जाके रिलीजन के नाम पे वोट मांगा है। तो वहाँ पे क्यों नहीं कोई अखिलेश यादव ने कुछ बोला वहाँ पे? जब आप ऐसे चीज़ों को विरोध करते तो वहाँ भी विरोध करना चाहिए। लेकिन चलिए, वो अपनी उनकी राजनीतिक कुछ मजबूरियाँ होंगी जिसकी वजह से नहीं कर रहे। लेकिन अब महाअघाड़ी में ये सिर फुटबॉल है कि उद्धव ठाकरे बनना चाहते सीएम कैंडिडेट, और शरद पवार चुनाव के पहले नहीं चाहते, ये किसी चुनाव जीतने के बाद वो चाहते हैं कि जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिले उसके सीएम हो। तो फिर उद्धव ठाकरे को फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि बीजेपी से के साथ वो जीते थे वो 2019 के इलेक्शन में। तो अगर 2019 के इलेक्शन को जीतने के बावजूद भी अगर वो महाअघाड़ी के साथ जाकर गठबंधन में बन के सीएम बने, तो अगर सीएम पद के लिए वो छोड़ के गए तो फिर 2024 के इलेक्शन में उनको मिलेगा क्या? क्योंकि उनको तो कुछ मिला नहीं। अगर मान लीजिए उस समय 2.5 साल के लिए सीएम रहे, तो 2.5 साल के सीएम रहने से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब तो कांग्रेस भी लोकसभा के चुनाव के हिसाब से मजबूत है और एनसीपी भी मजबूत है। तो देखते हैं कि अब किसको कितना सीट मिलता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जहाँ पे बाबा सिद्दीकी का जो गढ़ है, जहाँ पे बाबा सिद्दीकी का लड़का जिशान है वो चुनाव लड़ता है, वहाँ से जो शिवसेना अपने उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है, अभी बात भी नहीं हुआ। तो ये आपस में एक तनातनी चल रहा है और इसी में आप देख रहे होंगे कि संजय राउत बार बार आके सामना से लेकर और अपना वो कमेंट करते रहते हैं। और जैसा कमेंट करते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जो गठबंधन हो और उसके बड़े नेता हैं, संजय राउत को छोटे नेता तो है नहीं, बड़े नेता अगर निकल के इस तरह का बात करेगा तो वो गठबंधन को कैसे डाइजेस्ट करेगा, जो पूरा गठबंधन है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के हार से कांग्रेस के जो बोल सकते हैं कि कार्यकर्ता हो या उनके टॉप लीडरशिप है, उनका मोराल गिरा हुआ है। और जो महाराष्ट्र में अब बैठे हुए हैं, जो उनके नेता लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो जो गठबंधन के बड़े लीडर हैं, वो चाहते हैं हम हरियाणा के चुनाव का ठिकड़ा के साथ कैसे दबाव बनाया जाए, चूंकि कि यहाँ पे हमें ज़्यादा सीट मिले। तो अभी तक इसी वजह से कभी भी सीट तय नहीं हो पा रहा है कि महाअघाड़ी में कौन कितने सीट पे लड़ेगा। ये बताने जा रहा है कि सारा सीट फाइनल हो गया, 28 सीट पे लिए माथापच्ची चल रहा है। और इस पे डिबेट आप जाएंगे देखने के लिए, अभी एबीपी न्यूज़ का डिबेट देख रहा था, तो जो आपने देखा हो संदीप चौधरी, उनका तो मतलब वो बैठे रहते हैं, वो सारा चुनाव वहीं से जिता देते हैं, वहीं से हरा देते हैं। उनका आकलन भी ऐसे ही होता है कि आप देखो कि यहाँ पे दलित वोट इधर जा रहा है, ओबीसी इधर जा रहा है, सारा वो गेम प्लान करने विवेक अग्निहोत्री बैठ जाएंगे, वो कुछ ज्ञान देंगे। अब एक फूका हुआ कारतूस अभय अवस्थी भी हैं, अभय दुबे सॉरी, तो उनका भी अलग होता है। आज तक मतलब उनका प्रेडिक्शन, उनका मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे पत्रकार बने। आज तक उनको जो भी बोले सही नहीं साबित हुआ, लेकिन कैसे न्यूज़ चैनल वाले उनको बुला के उनका ओपिनियन लेते हैं, ये देखने वाली बात। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए कि इस तरह के चुनाव में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि जो महाअघाड़ी है वो कहीं भी वो कर रही है, कहीं भी उसका महाअघाड़ी जो है कहीं भी उस तरीके से जीत हासिल कर सकती है, जब पहले से ही तय नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, और महाअघाड़ी में सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना को, जो शिवसेना के कोर वोटर हैं वो 14% है, वो शिंदे साहब के साथ चले गए। केवल 4% है, जो कि आंकड़ा बताता है, वो उनके साथ है। तो बाकी कांग्रेस और एनसीपी के जो शरद पवार जी का गुट है, उनके चुनाव से वो जीते हैं। तो किस तरह से वो मैनेज करेंगे, किस तरह से
इनको सीट देंगे वो कहने वाली बात होगी। अभी तो राजदीप सरदेसाई भी अब मान रहे हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में जो है बीजेपी जीत सकती है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसे बीजेपी जीत सकती है। तो इस तरह का खबरें चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जितना पीछे चल रही थी, एकदम हरियाणा वाला कंडीशन है। बीजेपी अब आगे आती जा रही है क्योंकि उनका सीट का भी फाइनल हो गया है, अब वो कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए। तो देखते हैं महागाड़ी में और क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।